नमस्कार दोस्तों, जय सीताराम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आने वाले 7 दोनों आपके जीवन में बड़ा धमाका होने वाला है और यह बदलाव आपकी कल्पना से परे होगा, क्योंकि अक्सर जीवन में हम जो सोचते हैं उसका उल्टा होता है। लेकिन ये 7 दिन आपके लिए बड़े जबरदस्त साबित होने वाले हैं। यकीन मानिए, आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित और एक एक बात पूरी सावधानी के साथ बताई गई है। उपाय भी बताए गए हैं और आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। बस आपको वीडियो कौन सा तक देखना होगा। एक बात को अच्छी तरह से समझना होगा। सबसे पहले, अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें। अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई महिला जुड़ी हुई है तो समझ लेना कि यह आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि एक महिला आपके घर को उजाड़ भी सकती है और आपके घर को बसा भी सकती है। अगर आपके भाग्य में एक ऐसी महिला है तो आपकी जिंदगी किसी खजाने से काम नहीं है। आगे की वीडियो में हम उनके सारी गुण आपको बताएंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। मनुष्य के जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो सदैव आपका भला चाहेंगे, हमेशा आपका अच्छा सोचेंगे। लेकिन एक वे होते हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, कभी आपका भला करने का विचार नहीं करते, हमेशा आपकी बुराई करते हैं। यहां वहां आपका नाम बदनाम करते रहते हैं। कुछ लोगों से तो बच पाना आसान हो जाता है। कुछ लोग दोस्तों सामने से वार करते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन जब पीठ पीछे कोई दुश्मन वार करता है तो हम नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि वाले जातक इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है। आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी महिला का आपको साथ मिला हुआ है, एक ऐसी औरत का आपको साथ मिला हुआ है जो कि समय आने पर आपके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकती है। यानी कि दोस्तों, जीवन में यदि एक अच्छा साथी मिल जाए, एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा जीवन साथी हो, कोई भी यदि जीवन में मिल जाए तो एक अच्छा साथी पूरे पुस्तकालय के समान होता है। यानी एक पूरे पुस्तकालय में जितना ज्ञान का भंडार होगा, उतना ही ज्ञान आपके एक साथी में होगा। ऐसा ही कुछ आपकी राशि वाले जातकों के साथ होने वाला है। अब दोस्तों, आपके भी मन में यह प्रश्न उठेंगे, आपके पेट में यह सवाल उठेंगे कि आखिर वह औरत, आखिर वह एलडी की वह महिला कौन है जो कि हमारे लिए खजाने से भी कीमती है। दोस्तों आपको बता दें, जीवन में यदि आपको किसी पर भरोसा करना है तो केवल 3 औरतों पर। पहली आपकी जीवन साथी, दूसरी आपकी मां और तीसरी आपकी बहन। इन 3 लोगों के अलावा जीवन में कोई नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, कोई और नहीं चाहेगा कि आप सफलता प्राप्त करें। इसीलिए दोस्तों, जीवन में हर किसी पर विश्वास मत करिएगा, हर किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन आपको बता दें, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और आपको उनके साथ अपने सभी सुख दुख बांटने चाहिए। आपको उनके साथ अपने मन की सारी बातें करनी चाहिए ताकि आपके उनके बीच सारे गिले शिकवे दूर हो। विज्ञान के अनुसार छोटे मुंह वाले स्त्री पुरुष के लिए शुभ मानी जाती हैं, लेकिन याद रहे, स्त्री का मुंह बहुत छोटा ना हो, अन्यथा वह विश्वसनीय नहीं मानी जाती। स्त्री की नाक यदि छोटी है तो वह कामकाजी होती है। नाक का जो आगे का हिस्सा होता है वह लंबाई लिए हो तो ऐसी स्त्री जीवन भर रानी के समान सुख भोगती है। जिस स्त्री की गंद गर्दन सुंदर, सुडौल, 4 अंगुल वाली हो वह श्रेष्ठ मानी जाती है। गले की गुड़की ऊंची हो तो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। मांसल सुंदर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है। जिस स्त्री के गले में 3 रेखाएं पड्डहती है वह पति के जीवन में ऐश्वर्य लेकर आती है। जिन स्त्रियों के गाल गोल, सुंदर और जिन पर नाधियां दिखाई न देती हो वह देवी गुणों की धारक होती हैं। जिस स्त्री के होठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली होती है। गोल और लालिमा लिए होठ वाली स्त्री पति को सुख देने वाली होती है। स्त्रियों के दांत नोकदार, एक सीध में सफेद और आपस में मिले हुए अच्छे माने जाते हैं। जिन स्त्रियों के ऊपर नीचे 16 दांत हैं और उनका रंग गाय के दूध के समान हो वह पति को अत्यंत प्रिय होती हैं। जिन स्त्रियों की जीभ पतली, लाल, कोमल होती है उन श्रेष्ठ पति और सौभाग्य से भरपूर जीवन मिलता है। आप दोनों के बीच की सारी दूरियां समाप्त हो जाए और आपके जीवन में कोई संकट भी है, कोई मुसीबत भी है, व्यापार को लेकर, काम को लेकर, नौकरी को लेकर या पैसों को लेकर कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप उनसे बात करिए।
बात करने से ही आपकी समस्या का हल निकलेगा, बात करने से ही आपकी समस्याएं दूर होगी। साथ ही दोस्तों, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी कोई महिला मित्र है, तो वह भी इन 7 दिनों में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उनकी सलाह से, उनकी बातों से, उनकी राय से आपका कोई बहुत ही जरूरी, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब कोई सही इंसान आपको सलाह दे, तो उस सलाह को बटोर लेना, क्योंकि सही सलाह और सही इंसान जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यदि इन 7 दिनों में आपको कोई सही सलाह दे, कोई अच्छी सलाह दे, तो सलाह को बटोर लेना, अपना लेना, और उस पर यदि आप आगे बढ़ गए, तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मनचाहे परिणाम आपको मिलेंगे और आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में पैसे के मामलों में आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन केवल और केवल पैसों के मामलों में। दोस्तों, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो पैसों के मामलों में आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, बहुत ही समझदारी के साथ चलना होगा, अन्यथा आपकी छोटी सी जल्दबाजी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो पैसों के मामलों में कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय आपको नहीं लेना है। कुछ लड़के या कुछ औरतें दोस्तों इन 7 दिनों में आपसे कहीं गलत जगह निवेश भी करवा सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बोलेगी यहां पैसा लगा दें, यहां से बहुत लाभ होगा, यहां पैसा लगा दें, यहां से बहुत लाभ होगा। लेकिन आपको किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है, आपको किसी के भी कहने में आसानी से नहीं बसना है। कहीं पर भी पैसा लगा रही हो तो सोच समझकर लगाना, और कहीं भी निवेश करने से पहले 100 बार विचार करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जरा सी जल्दबाजी आपके जीवन पर बोझ बन जाए या दिक्कतें दी जाए। इसीलिए सोच समझकर ही दोस्तों आपको निवेश करना होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 7 दिनों में पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहेगा। घर परिवार वालों के साथ समय बिताने के आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे परिवार वालों के साथ। दोस्तों, ये दिन आप हंसी खुशी में बिताएंगे, आप दोनों के बीच चलती आ रही सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें दूर होगी। समय आपका साथ दे रहा है। देखिए, भाग्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है, समय आपका साथ दे रहा है। ऐसे में आपकी जीवन साथी, आपकी माता, आपकी बहन भी आपका साथ देगी, जिससे कि आपके जीवन की तमाम मुसीबतें, तमाम बाधाएं मिटने वाली हैं। तो दोस्तों, अब आपको जो मौके मिले, अब आपको जा मिले, आप उन्हें अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। देखिए, जीवन में मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। यदि आपने उन्हें नहीं अपनाया, उन्हें नहीं भुनाया, तो आपके हाथों से भी यह मौका चला जाएगा, आपके हाथों से भी यह मौका फिसल जाएगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सोच समझकर निर्णय लें, ताकि आपके हाथ से कोई मौका जा ना पाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इन 7 दिनों में किसी की बात आपको चुभ सकती है, चाहे कोई आपका अपना हो या कोई आपका पराया हो। किसी ने यदि आपसे कुछ गलत भी कह दिया, किसी ने आपसे कोई अपशब्द भी कह दिया, तो आपकी कोई बात उन्हें चुभ जाएगी, या सामने वाले की कोई बात आपको चुभ सकती है। तो शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ कर करना होगा, शब्दों का चयन बहुत समझदारी से करें, अन्यथा दोस्तों कोई बड़ी मुसीबत आप पर आ सकती है, आप किसी बड़े संकट में भी फंस सकते हैं। तो शब्दों का चयन करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण 7 दिनों के बारे में, कि क्या बदलाव आएंगे और यह बदलाव शुभ होंगे या फिर अशुभ। वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपकी सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, तो उसे बहुत दिल लगाकर करते हैं। आप इस तरह से उस काम को करते हैं कि वह आपका खुद का काम है, और यही आपकी सफलता की सीढ़ी है। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव चाह रहे थे, उन्हें अवसर तो मिलेगा, लेकिन अवसर को हाथ में रखना है या नहीं रखना है, यह आपके हाथ में होगा, क्योंकि अभी की नौकरी भी अच्छी है, आगे की नौकरी में पता नहीं क्या परिवर्तन होंगे। तो यह सब चीजें आप ही को देखनी है। आरण, रोग और शत्रु, इन तीनों पर विजय पाने में आप कामयाब रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कर्ज था,
तो भगवान के आशीर्वाद से वह कर्ज अब पल भर में दूर होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कर्ज में नींद नहीं आती, वे चैन की सांस नहीं ले पाते। अब उनका आरण महादेव की कृपा से जब पूरा होगा तो वह बहुत शांति से अपना जीवन बिताने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है। अगली खुशखबरी दोस्तों की रोग से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो रोग पिछले काफी समय से आपको दिक्कत दे रहा था, आपने काफी प्रयास कर लिए लेकिन वह तस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था, तो अब जो मंगल वक्री हुए हैं और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है, वह स्वास्थ्य के नजरिए से मिथुन राशि को बहुत अच्छा लाभ देगा। अगला खुशखबरी दोस्तों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के जबरदस्त मौके आपको मिलेंगे। कई बार होता यूं है कि लोग आपके लिए गड्ढा तो बिछाते हैं लेकिन वे स्वयं उस गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि कभी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि कभी आपने किसी का बुरा नहीं किया। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो आपके शत्रु हैं वह आपके खिलाफ योजना बनाने की सोचेंगे, आपको गिराने की सोचेंगे, लेकिन अपने ही जाल में फंस करके रह जाएंगे। तो यहां पर ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों पर विजय प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसी खुशखबरी तो आपको अपने 7 पुश्तों में भी नहीं मिली होगी। अपनी सूझबूझ से यानी अपने बुद्धि और अपने विवेक से आप शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह से हावी होंगे। उनकी चालों को पूरी तरह से आप नाकामयाब करेंगे और यकीन मानिए आपका परचम चारों ओर लहराएगा। लेकिन जीवन में जब खुशी आती है तो इंसान कभी कभी भगवान को भूल जाता है। इंसान कभी कभी अपने अंदर एक घमंड ले आता है और अक्सर ऐसा होता है जब जीवन में खुशियां आती हैं, ऐसा होता है कि हम दुख के दिनों में खूब भगवान को कोसते हैं और जब भगवान हमें सुख देता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर भगवान आपको दे रहे हैं तो वह चाहते हैं कि देने के बाद भी आपका व्यवहार ऐसा रहे जैसा पहले था। तो अपने आप को कितना भी हवा में उड़ ढालो, लेकिन अपने पैरों को सदा जमीन पर ही रखिएगा। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता, इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पत्नी के बिना अधूरा है। पति का आधा अंग पत्नी है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को भली भांति एक श्लोक के माध्यम से बताया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री है वह खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है, भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियनवदा सा भार्या या पति प्राण सा भार्या या पतिव्रता। ये जानते हैं इसका अर्थ भी ग्रह दक्षा। गृह कार्य में दक्ष वे स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करती हो, वह आपके लिए खजाने से कम नहीं है। इन 7 दिनों में आपको अपने समय का और अपने धन का प्रबंधन करके चलना है। आप बहुत कामयाब रहेंगे। उम्मीद से ज्यादा सफलता को प्राप्त होगी। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में और जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में आपके परिवार का सहयोग आपके पास रहेगा। और यकीन मानिए, जो परिवार होता है यह हमारी खुशी में खुश होता है और हमारे दुख में दुखी होता है। बाहर के जो लोग हैं वह ऐसा नहीं करेंगे। आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत आपको करनी है। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? इसीलिए दोस्तों, उठिए, जो आपको आता है वह करिए, लेकिन खाली मत बैठिए। आने वाला जो समय है, सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। और जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा, अप्रत्याशित प्रगति देखने को मिलेगी, और ऐसा आपके पिछले 7 पुश्तों में नहीं हुआ होगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। बहुत बढ़िया बात है। और मध्य का जो समय आएगा वहां पर कोई बड़ा सरकारी काम भी निपटने वाला है। काफी समय से आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे थे और वह आपको तारीख पर तारीख दे रहे थे, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन होगा। महादेव की कृपा से उनका मस्तिष्क परिवर्तन होगा और वह आपका काम बहुत जल्दी कर लेंगे। घर और परिवार में प्रेम और समझ से खूब बना रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और जीवन साथी के साथ सुखद पल आप व्यतीत करेंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है?
लेकिन दोस्तों, सूझबूझ से काम करना है। भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा, अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब देगा तो मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हम आपको सिर्फ इतना बात कहेंगे कि लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, अपनी तपन से उसे गर्म बनाओ। यानी अच्छा समय आने का इंतजार मत करो, भाग्य साथ देगा इसका इंतजार मत करो। जैसा भाग्य चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, उससे ही अपने अनुकूल बना लो। फिर देखना जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। जो लोग कमीशन अनुबंध पर काम करते हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त होने वाला है। हो सकता है कि आप लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर चले जाएं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। यानी आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा, आप पर भरोसा करेगा और कभी कभी तो आपके काम में आपकी मदद भी करेगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति देगा और आपकी कई चिंताओं को भी दूर करेगा। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे, वह अब दूर होंगे। आपकी राह में आ रही अड़चनें भगवान की कृपा से दूर होगी और नौकरी पेशा लोगों को अपने बिजनेस में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ऐसी सफलता आपको पिछले 7 पुश्तों में नहीं मिली होगी। इस बात की तो गारंटी है बिजनेस में जो आगे बढ़ने की योजनाएं हैं, बीच वह भी फलीभूत होने वाली है। और जो अंतिम दौर आएगा, वहां पर रिश्तों में कुछ गलतफहमियां पैदा होंगी। अगर हमें साल की शुरुआत सही करनी है, वहां पर जो भी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, उनका आप खास ख्याल रखें। कौन आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है, उस पर नजर रखें। तभी आप नए साल की शुरुआत शानदार कर पाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत सरल उपाय हैं, अगर इन दिनों में आपने किया तो आपका काम जरूर बनेगा। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक कलश में जल भर करके हनुमान जी के समक्ष वह जल से भरा हुआ कलश आपको रखना है। सामने आसन लगाना है और हनुमान बाहुक का पाठ करना है। पाठ पूरा हो जाता तो कलश में जो आप जल लाए थे उसे ग्रहण कर लेना है। किसी भी मंगलवार से लगातार 21 दिनों तक यह उपाय आपको करना है। यकीन मानिए, बड्ढी समस्या आपके जीवन में होगी, हनुमान जी महाराज उसे कुछ ही दिनों में दूर कर देंगे। आपका यह जो समय है वह पहले के मुकाबले तो अच्छा साबित होने वाला है। दिया दोस्तों, और वही आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमठ चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, ये कोई संपत्ति से जुड़ा विवादित मामला है, तो वह मामले अब समाप्त होंगे। घर परिवार का चल रहा क्लैश अब दूर होगा। जो लोग नया जमीन जायदाद वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। दिया दोस्तों, आप जल्द ही इन चीजों में से किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। ये जो समय है वह आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ तरह की तनातनी चल रही है जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, उनसे आपको इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं या युवा हैं, तो देखिए दोस्तों, इस समय आप किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आकर आपको किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरे के मामले में टांग बिल्कुल भी नहीं, तो इससे समस्याएं आपको भी होंगी। बेवजह का विवाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप वैसे भी लड़ाई झगड़े में पढ़ने बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।